मेरा आएगा, हो जाएगा, आ जाएगा, आ रहा है ना। मतलब एक चीज हमको जानना है कि आज संत रविदास महोत्सव मतलब मंदिर के सामने आप लोग यहाँ पे क्या लगाए हैं शिविर? देखिए, रविदास चौक डोरंडा है और आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी पुराना चौक है। पत्रकार बंधु एवं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए बंधुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज अंतिम रविवार है जो अंतिम सोमवारी के साथ हमारा सावन मास जो है पूरा होने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में रविदास चौक डोरंडा में हम लोग रविदास मोहल्ला और रविदास चौक के संस्थापक सदस्यों के द्वारा सभी सदस्यों के साथ आज हमारे जितने भी बाबा के कंवरिया लोग हैं, कंवरिया लोग हैं, उनको आज चाय और पानी के साथ अभिनंदन करते हुए इन्हें बाबा के नगरिया जाने का न्योता दिया जा रहा है। क्योंकि ये बहुत सौभाग्य की बात होती है कि जो भी बाबा के सेवक होते हैं, जो बाबा का भक्त होते हैं, उनको सेवा करने का मौका हम लोग को मिला है। इसलिए आज अंतिम सोमवारी जो कल होने वाला है, इसी उपलक्ष्य में आज रविदास चौक में इस प्रांगण में हम लोग अपने से इस चौक के संस्थापक, इस चौक के जिम्मेदार व्यक्ति जो लोग हैं, वो लोग आज इस प्रोग्राम को शुरुआत किए हैं और आने वाला समय में ऐसे हर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन इस चौक में करेंगे। देखिए, संत रविदास समाज को बहुत सारे लोगों को सनातन धर्म से तोड़ा जाता है। कहा जाता है कि देखिए, रविदास जी के मंदिर के ठीक सामने आप लोग यहाँ आयोजन कर रहे हैं कंवरियों के लिए, जो हिंदू समाज है, सनातन समाज है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि रविदास समाज हिंदू सनातन से अलग है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग तो यहाँ अच्छा शिविर लगाए हैं सनातन के लिए। देखिए, रविदास समाज हम लोग सभी धर्मों का साथ में हैं और हम लोग आदर के अनुसार हम लोग पालन भी करते हैं। रविदास, हम गुरु रविदास जी के पावन धरती में से लाए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिट्टी का भी, कलश का भी हम लोग उपयोग किए हैं और सब जगह प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। ऐसे सनातन धर्म से इसको अलग नहीं करना चाहिए। लोगों को सबको मिलजुल के ही, तोड़ने वाले लोग पर गलत बात, तोड़ने वाले लोग बहुत है समाज बहुत में। है, ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं। नहीं मानते, हम लोग एक बात मान के चलते हैं, जैसे मतलब रामनवमी में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा करते हैं। डोरंडा क्षेत्र में आप मतलब जो भी कहा जाए पारंपरिक बाजा तरीके का बाजा, खेल कूद का अच्छा खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, हर एक सभा में भी आते हैं, जाते हैं। ये हम लोग को बरकरार रखता है। मतलब ये कंवरियों के लिए आप लोग कर रहे हैं, हर साल करते आए हैं। जी जी। तो मतलब ये आइडिया स्टार्टिंग कैसे आया कि रविदास मंदिर के सामने ही भक्तों के लिए शिविर लगाया जाए? एक अलग मैसेज जाता है इससे कि रविदास जी के मंदिर के सामने से भी हम सभी लोग का स्वागत करते हैं। अलग मैसेज कैसे आइडिया आया? ये आइडिया कि हम लोग बोलिए, मतलब यहाँ आइडिया कैसे हुआ कि मंदिर सामने लगाना है? देखिए, रविदास चौक जो है, इसका निर्माण जो है रविदास समाज किया, ठीक है ना। तो हम लोग मन में एक विचार आया कि हम लोग को मेन चौक है, हम लोग जो है सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं, इसलिए आज कल सोमवारी है, तो जितने भी हैं हम लोग बाबा के भक्त लोग हैं, आज जो है जलाभिषेक के लिए लोग जाते हैं, तो उन्हीं का स्वागत के लिए हम लोग जो है शिविर लगाए हैं। यहाँ से सब पहाड़ी मंदिर जाते हैं? जी जी, यहाँ से सब जो है पहाड़ी मंदिर जाते हैं, कोई खूंटी जाते हैं, कोई अंगनाबाड़ी जाते हैं। तो उन्हीं को स्वागत में हम लोग जो है शिविर का
आयोजन किए। हाँ बताइए, जो मेरा सवाल था उस पर आप जवाब देना चाह रहे थे, बताएं। सवाल आप कीजिए। सवाल तो हमने बताया कि बार बार कुछ, बोलिए सवाल जो मेरा था आपको तो किया हुआ है। आप सनातन पर सवाल उठाए हैं कि रविदास समाज, संत शिरोमणि रविदास, नहीं, आपको रविदास समाज की बात करते हैं। उनके धर्म गुरु, हमारे गुरु संत शिरोमणि, संतों में शिरोमणि भक्त गुरु रविदास जी है। ये प्रमाण दिया हुआ इतिहास गवाह है कि सनातन का रक्षा, सनातन को बचाने का काम सबसे पहले अगर कोई किया है इस धर्म में, इस सनातन में, तो गुरु रविदास जी किए हैं। आपको और हमको गर्व करना चाहिए गुरु रविदास जी के ऊपर कि सनातन को बचाने का काम किया है। याद रखिए, जब सिकंदर लोदी का समय था, उसके राज्य में जब गुरु जी का प्रताप देश विदेश में फैल गया, उसके डर से सिकंदर लोदी अपने राज को, अपने धर्म को, इस्लाम धर्म को बचाने के लिए सदना फकीर को रविदास जी के पास भेजा गया कि जाओ उसको ऐसा उपचार करो, उसका ऐसा व्यवस्था बनाओ कि खुद संत रविदास इस्लाम धर्म कबूल कर ले। ऐसा उसको डराया गया, सताया गया। लेकिन संत रविदास जी ने सदना फकीर को, उसके आने से संत रविदास जी इस्लाम धर्म कबूल नहीं किए, बल्कि सदना फकीर जो थे वो हिंदू धर्म कबूल करके सनातनी बन गए। ये गुरु रविदास जी का देन है कि सनातन को बचाने का काम अगर कोई हिंदू समाज ने किया है तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी किया है। यह प्रमाणित है कि तलवार के नोक में सलवार पहनने का काम हमारे दलित भाई रविदास जी के अनुयायी जितने भी रविदास समाज के लोग हैं नहीं किए। ये गर्व की बात है। और आज जो ये देख रहे हैं प्रोग्राम, ये मेरे साथ सहयोग में हमारे बिट्टू बाबू भी हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो मंदिर है, इसका मूर्ति का स्थापना कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इनका ही सहयोग है जो मूर्ति स्थापित हुआ है। और आज जो प्रोग्राम जो हम लोग आज सफल पूर्वक कर रहे हैं, इसमें बिट्टू बाबू का बहुत योगदान है। हमारे जितने संत समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मतलब वजीर साहब हैं, महंत साहब हैं, हमारे बीच में गेस्ट हमारे बड़े भाई कांग्रेस के प्रदेश महासचिव झारखंड प्रदेश के राजेश गुप्ता जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। इससे पहले आलोक देवी जी आकर के गए, आज हमारे बड़े भाई आए हैं। सौभाग्य से इनका भी हमेशा समाज के प्रति उदार नीति रहता है, इनका भी सहयोग रहता है। और मैं इनका अभिनंदन करता हूं कि आज इस शिविर में आकर के अपना योगदान दिए, इसके लिए मैं पुनः इन्हें धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच महावीर मंडल के मंत्री पप्पू वर्मा जी हैं, इनका भी सहयोग इस सनातन को बचाने में हमेशा रहता है। इसलिए मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि संतों में शिरोमणि संत गुरु रविदास जी सनातन का पहला भक्त रहे हैं। सनातन को बचाने में पहला उसका योगदान है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। ये जो विडंबना है जाति पाति का, ये विडंबना है हमारे समाज के लिए, सनातन के लिए, इसको हम और आप मिलकर दूर करें और सनातन को मजबूत करें। जय रविदास, जय। हाँ, दोहा ले लीजिए। आग लगी आकाश में झिरझिर गिरे अंगार, और संत नहीं होता जगत में तो जल जाता संसार। बोलिए संत गुरु रविदास जी की। प्रभु जी तू चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तू चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। तो आप डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, तो आप आज यहाँ शिविर जो लगाए हैं रविदास समाज के लोग, तो उसमें आए हैं, तो मतलब क्या हर साल आते हैं या फिर इस बार आए हैं या नया कुछ? देखिए, ये यहाँ जो आप शिविर देख रहे हैं, जो रविदास समाज के साथी लोग लगाते हैं और प्रत्येक वर्ष लगाते हैं, रात से नहीं लग रहा, ये बहुत लंबे समय से लग रहा है। और इस प्रकार का शिविर आप देखेंगे तो शहर के अलग अलग क्षेत्रों में भी लग रहा है। मैं खुद स्वर्णरेखा नदी का एक सदस्य हूँ, जहाँ से लोग जल उठाते हैं। आज लास्ट सोमवारी पड़ेगा, आज इतवार है, अभी मैं यहाँ से वहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर भी हमारा सारे साथियों से मिलना जुलना, आना जुलना रहता है ही है, क्योंकि समाज की मजबूती उसी पे निहित है, वहीं पे छिपी है कि एक ऐसे समाज जिसको आज भी लोग गलत नज़रिए से देखते हैं या उनके साथ नहीं रहते,
और उनका जो समर्पण है इस समाज के लिए, इस धार्मिक आयोजन के लिए, ये आज का नहीं है। जैसा साथी ने बताया कि हमारे संतों के द्वारा इसको किया गया था और आज भी इस परंपरा को हम लोग चला रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ का ये सावन का महीना बड़ा पवित्र महीना होता है हमारी बहनों के लिए भी, माताओं के लिए भी। आप देखेंगे प्रत्येक शिवालय में आए दिन इस पूरे एक माह का जो कार्यकाल रहा उसमें सारे लोग आप देखते होंगे कि रुद्राभिषेक कर रहे हैं। डेली हमारी बहनें मंदिर पर जाकर भगवान शंकर को जल ढाल रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। तो ये हमारी धार्मिक संस्कृति है और इसकी मजबूती इसी समाज और यहीं से मिलना है। तो शहर के अलग अलग क्षेत्रों में आप देखेंगे इस प्रकार के चाय बांट रहे हैं, बिस्किट बांट रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। यहाँ से जो जाएंगे हमें लगता है कि रांची पहाड़ी भी जाते होंगे यहाँ से लोग, और खूंटी भी जाते होंगे, अंगराबाड़ी भी जाते होंगे। आपने देखा कि लोग जा रहे हैं। तो इस प्रकार का सेवा करना इसी सनातन समाज से ही आपको मिलेगा। और आज का दिन भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि सारे लोगों को अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जो जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं उससे उन्नति हो, आगे जाए, हमारे नौजवान पढ़े लिखे और समाज, राज्य और देश को और मजबूत करे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी पे एक वाणी बोले, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होइए। तो ये व्यापक है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। आपको और हमको समझने की जरूरत है। ऊपर वाला कोई भेदभाव नहीं किया है, इसलिए नहीं, एक और बहुत फेमस है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा तो है ही, लेकिन ये भी फेमस है, दोहा है उनका कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। तो भैया हरि को आप भी भजिए, हरि को आप भी भजिए। हरि के बिना तार घाट मुश्किल है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, बेकार खबर पर कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद।